प्रश्न 1 गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का ए। तो प्रश्न है 8x गुना -2। तो गुणनफल ज्ञात करना है यानी गुना करना है। तो देखिए 8 दूना 16 होता है तो 16 लिख लेंगे। 8 दूना कितना होता है 16। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। x है साथ में तो x लिख देंगे यानी इसका उत्तर हो जाएगा -16x। बी में है -3x गुना -3x² बाई। तो ये है प्रश्न। तो देखिए 3 तिहाई क्या होता है 9। 3 तिहाई 9। पहले संख्या को गुना कर लेंगे। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो कोई चिन्ह नहीं रहेगा बस लिखेंगे 9 x गुना x²। तो यहाँ पे x का घात 2 है यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 1 3 यानी x का घात 3 हो जाएगा क्योंकि गुना में घात जुट जाता है यानी 2 1 3 हो गया और बाई लिख देंगे साथ में यानी इसका उत्तर हो गया 9 x का घात 3 बाई। सी में है 6 mn गुना 7 np। यह है प्रश्न। तो पहले संख्या गुना कर लेते हैं 7 छक 42 लिख देंगे। m एक ही है बस तो m लिखेंगे। n यहाँ भी है n यहाँ भी है तो n गुना n का घात 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है तो n का घात 2 लिख देंगे और p अकेले है तो इसका उत्तर हो गया 42 mn² p। डी 4 p का घात 3 गुना 3 p का घात 3। तो गुना करेंगे 4 तिया 12 p का घात 3 और p का घात 3 क्या हो जाएगा। तो 3 3 क्या हो जाएगा 6 यानी जुट जाएगा घात गुना में है तो 3 3 6 यानी 12 p का घात 6। x² बाई गुना x बाई z। तो x² गुना x पहले x गुना करेंगे तो x का घात 2 है यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा x का घात 3 बाई गुना बाई यानी बाई का घात 2 हो जाएगा। z अकेले है यानी x का घात 3 बाई का घात 2 और z इसका उत्तर होगा। f में है 2.5x गुना 4x। तो देखिए 2.5 गुना 4 ठीक है यानी 2.5 है तो 25 चौक 100 मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो ये 25 है समझ लीजिए 25 चौक क्या होता है 100 तो 100 लिख देंगे ठीक है। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव देंगे दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होना चाहिए x गुना x यानी x² तो 10.0 यानी दशमलव के बाद अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको हटा देंगे यानी लिख लेंगे 10x²। इसका उत्तर हो जाएगा 10x²। जी में है 2.5x गुना 2.5 बाई। तो देखिए 2.5 गुना 2.5 मान लीजिए दशमलव नहीं है तो 25 गुना 25 क्या होता है 625। 25 गुना 25 होता है 625 ठीक है। तो 25 यहाँ भी है 25 यहाँ भी है तो 25 गुना 25 625। अब दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक मिलकर 2 अंक हो गया यानी दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे होना चाहिए इसका गुणनफल में तो 6.25 x और यहाँ है बाई यानी x बाई लिख लेंगे तो इसका उत्तर हो गया 6.25 x बाई।
एच, एच में है 1/2x गुना 1/2y। तो गुना करेंगे इसको तो 1/2 गुना 1/2 1/4 हो जाएगा। देखिए 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, एक से यहाँ बाई है यानी एक्स बाई लिख देंगे। तो 1/4 एक्स बाई इसका उत्तर होगा। आई 1/2 एक्स बाई गुना 2x बाई, 1/2 एक्स बाई गुना 2x बाई। तो देखिए गुना में है तो 2 से 2 काट लेंगे क्योंकि एक बटा में है यानी एक हर है एक अंश है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो एक्स बाई गुना एक्स बाई इसका उत्तर आ जाएगा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, बाई गुना बाई बाई स्क्वायर। 2 से 2 काट लेंगे तो एक बचा सिर्फ, तो एक से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा यानी एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, बाई गुना बाई बाई स्क्वायर। इसका उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। जे 2x गुना 2x स्क्वायर गुना 2x का घात 3। तो पहले संख्या गुना कर लेते हैं यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, तो सबको जोड़ देंगे 3 2 5 5 1 6 यानी x का घात हो जाएगा 6, क्योंकि गुना में घात को जोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर हो गया 8x का घात 6 के -3 एक्स स्क्वायर बाई गुना -6 गुना 7x बाई। यह है प्रश्न। तो पहले संख्या गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 6 तिया 18, 18 सते 8 सते 56, 7 5 12 यानी 126 आ जाएगा, ठीक है। 6 तिया 18, 18 सते 126। अब देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो कोई चिन्ह नहीं देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है यानी एक्स का घात 3 हो जाएगा। यहाँ बाई है, यहाँ बाई है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का घात 2 था, यहाँ पे एक्स का घात 1 है तो एक्स का घात 3 हो जाएगा। बाई गुना बाई बाई स्क्वायर यानी इसका उत्तर हो गया 126 एक्स का घात 3 बाई स्क्वायर। प्रश्न 2, किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2pq हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न 2 तो दिया हुआ है आयत की लंबाई, देखिए आसन्न भुजाएं दिया हुआ है तो लंबाई दिया हुआ है, एक लंबाई एक चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये दिया हुआ है, और चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 2pq, ठीक है। दो आसन्न भुजाएं दिया हुआ है यानी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है हमें, क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना चौड़ाई है 2pq। तो गुना करेंगे 6 दूना 12, पी स्क्वायर गुना पी का घात 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर गुना क्यू का घात 3। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 पी का घात 3 क्यू का घात 3। प्रश्न 3 हल करेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा √2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न 3 में दिया हुआ है वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है √2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा कितना है √2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर देंगे
तो देखिए रूट 2 का वर्ग यानी 2 हो जाएगा, रूट 2 गुना रूट 2 का वर्ग यानी रूट 2 गुना रूट 2 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का वर्ग यानी एक्स का घात 4 हो जाएगा। देखिए गुना यानी 2 दूना 4, जब घात पे घात हो तो घात को क्या करते हैं गुना, बाई का घात 2 का घात 2 है यानी बाई का घात 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 2x का घात 4 बाई का घात 4। प्रश्न 4, किसी त्रिभुज का आधार 7x बाई जेड एवं संगत शीर्षलंब 2x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न 4, किसी त्रिभुज का आधार, तो देखिए दिया हुआ है त्रिभुज का आधार 7x बाई जेड ये दिया हुआ है, और संगत शीर्षलंब यानी संगत शीर्षलंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, त्रिभुज का ऊंचाई, तो और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 2x। तो देखिए संगत शीर्षलंब को ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई कहें या शीर्षलंब कहें एक ही बात है। तो क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो 1/2 गुना आधार कितना है 7x बाई जेड गुना ऊंचाई यानी 2x। तो देखिए 2 से 2 काट लेंगे क्योंकि गुना में है, तो क्या बचा 7 x गुना एक्स स्क्वायर बाई जेड, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर बाई जेड। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x स्क्वायर है। तो प्रश्न 5, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 3x स्क्वायर, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3 गुना भुजा का वर्ग बटा 4, ये होता है सूत्र, ठीक है। √3 गुना भुजा का वर्ग बटा 4। तो देखिए तो लिख लेंगे √3 गुना भुजा कितना दिया हुआ है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा और बटा में 4 लिखेंगे, यानी इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए √3 गुना 3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, तो 9 लिख देंगे, और √3 है तो 9√3 बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे, और x स्क्वायर का वर्ग यानी x का घात 4, ठीक है। फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए 3x स्क्वायर का वर्ग है यानी 3 का वर्ग हो गया 9, 9 के बाद फिर √3 लिख दिए क्योंकि गुना में है, तो 9√3 हो गया, बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे। x स्क्वायर का वर्ग यानी x का घात 4 हो जाएगा, घात गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 9√3 बटा 4 गुना x का घात 4। तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 6, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a हो। तो प्रश्न 6, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कोण, तो घन का कोण बराबर कितना दिया हुआ है 6a, क्या पूछ रहा है आयतन,
तो आयतन बराबर होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। तो देखिए भुजा कहें या कोर कहें एक ही बात है, तो भुजा या कोर दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो 6a का घात 3 लिख लेंगे, 6a का घात 3। तो 6 छक 36, 36 छक 216 हो जाएगा। 6 को 3 बार गुना करेंगे यानी 6 छक 36, 36 छक 216, a का घात 3 यानी a का घात 3 लिख देंगे। तो 216 a का घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, यदि एक कलम का मूल्य x स्क्वायर बाई हो तो बाई स्क्वायर x कलम का मूल्य क्या होगा। प्रश्न 7, तो एक कलम का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है x स्क्वायर बाई, तो कितना कलम का मूल्य पूछ रहा है, बाई स्क्वायर x कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर बाई ये गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर एक्स यानी एक कलम का मूल्य दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई, तो बाई स्क्वायर एक्स कलम का मूल्य यानी ये दोनों को गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर एक्स यानी एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स का घात 3 बाई गुना बाई स्क्वायर यानी बाई का घात 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स का घात 3 बाई का घात 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स का घात 3 बाई गुना बाई स्क्वायर, बाई का घात 3 हो जाएगा। प्रश्न 8, यदि कोई व्यक्ति एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 में दिया हुआ है चाल बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दिया हुआ है चाल बराबर, समय दिया हुआ है 2 घंटा, 2 घंटे, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, दूरी। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल हमें दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है। चाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा 2 और समय दिया हुआ है 2 घंटे, तो गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बटा 2 गुना समय कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी दूरी कितना आ गया, एक्स स्क्वायर किलोमीटर, दूरी किलोमीटर में आएगा। तो देखिए चाल है एक्स स्क्वायर बटा 2 और समय है 2 घंटा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो इस तरह प्रश्न 8 हल कर लेंगे।